Assalamu alaikum. I hope everyone is doing well. My name is Akasha Shoaib, and for today's interview, we have the founder of You Training and Consulting, Mr. Umair Malik Awan, with us. Assalamu alaikum, sir. कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम। It's a pleasure to have you on the founder story, sir. अच्छा सर, तो we start with a very basic question, जिसमें आप थोड़ा सा अपना background के बारे में बता दें. And what is this startup really about? ठीक है। पहले तो मैं कंपनी का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। दैट इज यू ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। इसकी बुनियाद वैसे कि हमने काम तो 2010 में स्टार्ट लिया था, बट वी केम अप विद दिस नेम इन 2012। 2012 में हमने फिर इसे रीनेम किया यू ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग के नाम से। हमारा जो मेन फोकस है वो हम टीचर्स ट्रेनिंग करवाते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करवाते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट में हम मार्केटिंग कंसल्टिंग करते हैं और कुछ टॉपिक्स पे, सॉफ्ट स्किल्स पे कुछ ट्रेनिंग्स करवाते हैं। ये हमारा बेसिक सा बैकग्राउंड है। हमारा एक फ्रेमवर्क है विच इज़ कॉल्ड कंसल्टिंग फ्रेमवर्क, जो है विच इज़ कॉल्ड 5E फ्रेमवर्क, विच इज़ एक्सप्लोर, एनविजन, एग्जीक्यूट, इवेलुएट एंड एनहांस। तो Oh, इस फ्रेमवर्क के तहत हम जो है ना कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। perfect. अच्छा सर, तो what particularly made you choose this specific industry? ठीक है। अच्छा, देखें, हुआ ये था कि आई वॉज एसोसिएटेड विद टीचिंग, Okay. और हम ये चाह रहे थे कि भाई किस तरीके से माशरे में एक बड़ा इम्पैक्ट जो है ना वो आ सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ना। Mm-hmm. लोग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, माशरे की बेहतरी का सोचें, अपनी बेहतरी का सोचें। Mm-hmm. तो हमने क्या किया, फिर टीचिंग तो साथ साथ चली रही थी, लेकिन हमने साथ में ट्रेनिंग्स करवाना शुरू की। हमने पहले ये सोचा कि अगर माशरे में बड़ा इम्पैक्ट चाहिए तो और फ्यूचर में चाहिए तो ज़्यादातर लोग अभी क्लासरूम्स में होंगे स्टूडेंट्स के तौर पे। तो हमने स्टूडेंट ट्रेनिंग से स्टार्ट लिया। देन वी केम अप विद टीचर्स ट्रेनिंग के, हम चंद टीचर्स को ट्रेन करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं। और फिर साथ साथ ऐसा हुआ कि जैसे जैसे हमारे वो स्टूडेंट्स भी ग्रो करते गए, तो फिर हमें बाद में कॉर्पोरेट से भी जो है ना वो बिजनेस आने लगा, वहाँ से भी रिक्वायरमेंट आने लगी। तो ये बेसिकली हमारी जो पूरा जर्नी था। बेसिकली वी वांट के लोग अपने पोटेंशियल को अनलीश करें और सोशल इम्पैक्ट को सामने रखते हुए काम करें। तो उसके लिए हमें सोचना था कि हम किस एंगल से अपना रोल अदा कर सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर हम कोई एक इदारा बनाकर सोशल इम्पैक्ट लेकर आते हैं तो वो एक लिमिटेड काम होगा। इट्स बेटर कि हम लोगों को इस बात पे मोटिवेट करें, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, कि वो एक ऐसा माशरे की तश्कील हो जाए कि जहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है ना वो एक दूसरे के फायदे का, सोशल इम्पैक्ट का सोच रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा सर, तो ऑब्वियसली वी ऑल नो कि एक स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए यू नीड सम इनिशियल रिसोर्सेज, एंड आपको एक हम्म कैपिटल फंड रिक्वायर्ड होता है किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, तो वो वेयर डिड यू ऑब्टेन दोस फ्रॉम? हम्म देखिए, बेसिकली जो करंटली हमारे यहाँ स्टार्टअप्स के यानी हमारे यहाँ से मुराद पूरी दुनिया में जो चल रहे हैं, वो ज़्यादातर लोग जो है ना वो फंड रेजिंग करके देन दे स्टार्ट डूइंग समथिंग ना। तो वो या तो कोई बहुत टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे जिसमें दे नीड फंड, या कोई भी उनका बिजनेस मॉडल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एज वी वर डूइंग टीचिंग एंड ट्रेनिंग, तो उसमें हमें जो मेन जो हमारी रिसोर्स थी वो हमारा वक्त था, हमारा टाइम था। ठीक बिल्कुल। है ना। तो हमें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत थी नहीं। सही। ये था कि हमें बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर उसकी मार्केटिंग करनी थी, ज़्यादातर लोगों तक रीच आउट करना था। तो लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, टाइम की इन्वेस्टमेंट बहुत थी, लोग नहीं जानते थे, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। शुरू में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वो उस साइड पर तो हमें बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन अगर मैं आपको लिटरली बताऊं तो आई स्टार्टेड विद फ्यू फोटो कॉपीज of the brochures which ओके। in which my trainings were presented ना, कि मैं ये इन टॉपिक्स पे ट्रेनिंग करवाता हूँ, और मैं वही लेके स्कूल कॉलेजेस में चला जाता था। तो एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट यस, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, इट टुक अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने में ये वक्त बहुत ज़्यादा लगा। परफेक्ट, ठीक है। अच्छा सर, तो व्हाट आर सम चैलेंजेस दैट यू फेस्ड एंड हाउ डिड यू ओवरकम देम? हम्म तो चैलेंजेस में तो सबसे पहली चीज़ थी टीम बिल्डिंग। ठीक है ना, हम्म। बिकॉज जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं और आप कोई फंडिंग लेके नहीं बैठे हुए, तो जी। ऑब्वियसली आप किसी को एकदम से बहुत अच्छी सैलरी ऑफर नहीं कर सकते। नहीं कर तो सकते। आप ऑफर कर रहे होते हैं कि यार आ जाओ, पार्टनर बन जाओ, परसेंटेज पर आ जाओ।
जी ठीक है ना। तो बिल्कुल। उसमें लोगों को कन्विंस करना, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम ना। शुरू में लोग नहीं आते थे, खुद जाना पड़ता था। तो यानी आप वन मैन शो हैं, आप ही सेल्समैन है, आप ही ने ट्रेनिंग करवानी है, आप ही ने पोस्ट ट्रेनिंग सारी चीजें देखनी है। ठीक है ना। आप ही ने जाके अपना इवेंट भी खुद मैनेज करना है, यानी अपना लैपटॉप भी आपने सेट करना है, प्रोजेक्टर भी आपने सेट करना है। तो ये शुरू में ये बहुत ज्यादा, बहुत अरसे तक ये चीज रही। देन बट मुझे क्योंकि ये चीज़ टीम बिल्डिंग करनी थी, तो मैंने फिर इसके बारे में सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, और लोगों तक अपना विजन शेयर करना शुरू किया कि मैं क्या चाहता हूँ इस माशरे में, क्या इम्पैक्ट। जैसे करंटली जो हमारा विजन है फॉर द नेक्स्ट 50 years, वी वांट टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 million ट्रेनर्स एंड बिजनेस लीडर्स हु कैन ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, जो कि लोगों को उनके पर्पस से कनेक्ट करें, उनके पर्पस ऑफ लाइफ से कनेक्ट करें, ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रांसफॉर्म करें, कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने इम्पैक्ट को, सोशल इम्पैक्ट को, पॉजिटिव इम्पैक्ट को बढ़ाएं। तो जब जी। ये विजन हमने लोगों से शेयर करना शुरू किया, तो बहुत से लोग फिर हमें हम जैसे मिले। वो कहते हैं कि आपको अपना झंडा इतना बुलंद रखना चाहिए कि लोग दूर से डिसाइड कर लें कि उन्होंने आपके साथ शामिल होना है या आपसे दूर जाना है। तो हम्म। फिर यही हुआ कि बहुत से लोग जो इस सोच को रखने वाले थे वो साथ शामिल होते गए। तो करंटली हमारी जो टीम है, हम तकरीबन 8 से 10 लोग हैं, और हम लोग जो है वो रिमोटली ऑपरेट करते हैं। एंड स्टिल वी डोंट हैव दैट फिक्स सैलरी मोड। ठीक है ना। हमारे यहाँ क्या है, परसेंटेजेस हैं, शेयर्स हैं, हम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट शेयरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। हाँ, और हम लोग ज़्यादातर रिमोटली काम कर रहे हैं। यानी हमारे साथ काम करने वाले लोग जद्दा में भी बेस्ड हैं, पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान के that's very डिफरेंट। nice। हम्म। और वो सब लोग एक विजन के थ्रू, एक पर्पस के थ्रू हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं। और हम सब लोग अपने यानी प्रोजेक्ट वाइज हम लोग साथ जो है ना वो प्रोजेक्ट्स हाँ, एग्जीक्यूट कर ठीक। रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, एंड हाउ वुड यू एक्सप्लेन योर टीम बिल्डिंग प्रोसेस इन अ सेंस कि आप अपने मोटिवेट अपने सॉरी अपने एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट रखते हैं? जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो हमारे यहाँ बेसिकली दे आर सेल्फ सेलेक्टेड पार्टनर्स। तो यस। हम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट साथ होते हैं, वी डिसाइड आवर परसेंटेजेस। ठीक है ना। ताकि फाइनेंशियल गेन हम सबको हाँ। जो है ना वो रीजनेबल मिलता रहे। जी तो बिल्कुल। एक्चुअली जो सबसे मेन जो चीज़ है ना, दैट इज आर विजन। हम्म। ठीक है ना। हम वो विजन कम्युनिकेट करते हैं लोगों से। जो भी हमारी टीम का हिस्सा बनता है, चाहे फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट वो हमारे पास आए, तो वी डू दैट सेशन विद देम ना, जिसमें हम अपने पूरे विजन और अपनी जो पूरी ओरिएंटेशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, वो हम उनके सामने रखते हैं। तो मेनली जो मोटिवेटर होता है वो यही होता है कि लोग कुछ करना चाहते हैं, सोशल इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, एंड दे वर्क फॉर दैट। ठीक है ना। और जो मनी मनी इज अ बाय प्रोडक्ट फॉर अस ना। तो वो ऑटोमेटिकली जब हम एक जी। जबरदस्त काम कर रहे होते हैं, तो वो उसमें कम हो ज्यादा हो हमें उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो मेनली जो हाईएस्ट मोटिवेटर है फॉर आवर टीम या द पीपल हु आर वर्किंग विद अस इज दैट विजन, जिसके लिए हम लोग इकट्ठे होकर साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। Perfect. That's brilliant. अच्छा sir, lastly, I would like to sum up कि what advice would you give to someone who's trying to become an entrepreneur? हम्म। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि लोग अक्सर समझते हैं कि उस चीज का बिजनेस करना चाहिए, वो काम करना चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड है। तो हम्म। उसका आंसर ये है कि वो डिमांड तो चेंज होती रहेगी ना। बिल्कुल। कोविड ने आके बहुत सी चीजें चेंज करी, तो बहुत सी चीजें चेंज होती रहेंगी। अगर कोई चीज चेंज हो गई तो देन आप परेशान होंगे कि मैं अब क्या करूं, व्हाट हम्म। नेक्स्ट। ठीक है ना। जी। ये लोग जॉब में भी ये मसला होता है, but लोगों के साथ, और एंटरप्रेन्योरशिप में भी होता है कि जॉब में वो देखते हैं कि कौन से कैरियर्स की ज्यादा डिमांड है, और वो उसमें दे डिग इन टू दैट, और बाद में उनको अंदाजा होता है कि ये तो हम करना ही नहीं चाहते थे। हम्म। ठीक है। इसी तरीके से बहुत से लोग सिर्फ पैशन के पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन पैशन में भी ये होता है कि आपका जैसे एक्सपोजर बढ़ता जाता है, यू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, तो हो सकता है कोई नई चीज़ आपको अच्छी लगने लगे। तो मैं सबको ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप कोई भी काम ऐसे ढूंढें जिससे आप ये देखें कि आप सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, और उन कॉजेज से कनेक्ट हो जाए जिन जिन कॉजेज को आप सपोर्ट करते हैं या जिनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो हम्म। अगर आप पर्पस ड्रिवन काम कर रहे होते हैं, तो फिर आपका पैशन वहाँ कहीं अलाइन नहीं भी हो ना, आप फिर भी काम कर जाते हैं, क्योंकि हम्म। आपको पर्पस आपके लिए जो है ना मेन चीज होती है। तो उसमें आपकी तबीयत के खिलाफ भी कोई काम आता है, यू डू इट। ठीक है ना। फाइनेंशियल स्ट्रगल भी होती है, आप उसे कर जाए। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, अगर आपका वाई स्ट्रांग है ना, तो मिसाल के तौर पे अवकाशा, मैं आपसे अगर सवाल करूं कि आपसे कहा जाए कि भाई एक एक तख्ता है जो कि 20 फीट लंबा है और 2 फीट चौड़ा है, और आपने उस पे से चलना है, और वो सिर्फ 4 फीट ऊंचाई पर है,
तो आप आराम से चल लेंगे उस पर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक प्राइस है, 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे, उसी तख्ते पे चलना है, लेकिन वो 20 मंजिला ऊंची बिल्डिंग्स के दरमियान है, हम्म। तो आप सोचेंगी कि एक जी। लाख रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन बिल्कुल है। थर्डली, अगर अगर सामने वाली बिल्डिंग में आपकी फैमिली, आपका कोई फैमिली मेंबर हो, सही ना, आपके मदर हो, आपके भाई हो, बहन हो, और आग लगी हुई हो, तो शायद आप सोचें भी ना कि मेरी जिंदगी का क्या होगा। आप यू विल ट्राई योर बेस्ट टू गो देयर एंड रेस्क्यू देम, उनको जाके बचाने की आप कोशिश करेंगे, क्योंकि उस तख्ते के ऊपर से जाने की वजह चेंज हो गई। ठीक है। तो अगर कोई भी काम हम शुरू करते हैं, उसका पर्पस बहुत क्लियर होता है और हमें पता होता है हम इस पर्पस के लिए ये काम कर रहे हैं, तो फिर ज्यादा पैसे बने या कम पैसे बने, ठीक है ना, वो हमारा क्या नाम है, स्ट्रगल का पीरियड ज्यादा हो जाए तो भी कोई मसला नहीं होगा, ठीक है ना, हमें मार्केट एक्सेप्टेंस फॉरेन से ना मिले तो भी कोई मसला नहीं होगा, बट वी विल फर्म ऑन आवर फाउंडेशन अगर हम पर्पस ड्रिवन काम को स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग भी स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो एक तो ये चीज कि वो पर्पस ड्रिवन हो। दूसरा, जो रियल में बिजनेस को जो एटलीस्ट आपने टाइम देना होता है ना, दैट इज नॉट 3 मंथ्स, यू हैव टू गिव इट एटलीस्ट 3 ईयर्स, ताकि आप उसको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनोवेशन से दूर हो जाएं, लेकिन आप इनोवेशन सब चीजों को सामने रखें, बट बी फोकस्ड के कम से कम 2.5-3 साल आप एक बिजनेस पे, एक इंडस्ट्री पे लगाएं, ताकि आपको उसके इनसाइड आउटसाइड पता चले। देन आपको इंशाल्लाह अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि सक्सेस मिलेगी। ये जो शॉर्टकट्स है ना, माइक्रोवेव मेंटालिटी, ये हमें मार देती है। जी हम चाहते बिल्कुल। हैं कि बस फौरन से कुछ हो जाए। या और दूसरी चीज ये कि कभी भी जो है ना, वो फंड रेजिंग पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन ऑन प्रॉफिट्स। आप प्रॉफिट जनरेशन की तरफ जाएं, वरना देखें फंड रेजिंग पे इंडिया के बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हमारे सामने एग्जांपल्स आई हैं कि वहाँ उन्होंने बहुत ज्यादा फंड रेजिंग की, बल्कि इवन हमारे यहाँ काफी बड़े स्टार्टअप्स अभी फेल हुए जिन्होंने अच्छी खासी फंड रेजिंग की थी। तो वो एक्चुअली कस्टमर को भी बेनिफिट ज्यादा होता है, चीज भी सस्ती होती है, लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है, वो इन्वेस्टर्स मनी यूज हो रहा होता है। ठीक है हम्म। ना। तो यानी आप जितनी जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी पर आ जाएंगे, रियल प्रॉफिट्स पर, वो चीज असल में मैटर करती है कि वाकई में आपके बिजनेस में ये जान है भी या नहीं। अदरवाइज क्या होता है, वो बाज़ औक़ात लोग समझ रहे होते हैं कि लोग इन्वेस्टर के पैसे को यूज करना या कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए पिच करना और बड़ी इन्वेस्टमेंट लेने को समझते हैं कि दैट इज द सक्सेस ऑफ देयर बिजनेस, बट बिल्कुल। एक्चुअली दैट इज नॉट द हम्म। एक्चुअल सक्सेस ऑफ द बिजनेस, इज द प्रॉफिट यू आर मेकिंग थ्रू दैट वेंचर। सही ना। अब वो भले आप थोड़े कैपिटल के साथ कर रहे हो या आपको कोई इन्वेस्टमेंट मिल जाए आप उसके साथ कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली आपने वो ROI प्रॉफिट के ऊपर बेस करना होता है। लोगों ने इन्वेस्टर्स को कस्टमर समझ लिया अनफॉर्चुनेटली, और वो समझते हैं कि जितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, इट मीन्स दैट वी आर सक्सेसफुल, हमने अच्छा पिच किया, लेकिन वो बाद में प्रोजेक्ट वैसे एग्जीक्यूट हो या ना हो, दैट इज, ये जो कल्चर है पूरी दुनिया में डिस्टर्ब हो रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, US में, इंडिया में। तो ये ग्लैमर बन चुका है ना, एंटरप्रेन्योरशिप इज नाउ, यू कैन से, जैसे एक कहते हैं ना कि जैसे एक्टिंग किसी जमाने में एक थी चीज ग्लैमर वाली, तो अब ये भी एंटरप्रेन्योरशिप और दिस काइंड ऑफ थिंग्स, अब इसको ग्लैमर के लिए अगर आपने करना है तो वो तो फिर कोई फायदा नहीं। जी अगर आप बिल्कुल। वाकई में किसी पर्पस को सर्व करना चाहते हैं, देन आई बिलीव कि आप कहते हैं ना कि लंबी रेस के खिलाड़ी बन सकते हैं। जी that's अदरवाइज आप बहुत जल्द फ्रस्ट्रेट होके आप छोड़ देंगे, परेशान हो जाएंगे, आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। brilliant. That's a brilliant advices. Thank you so much for your time. I'm sure the outline that you gave us today was very beneficial for the aspiring entrepreneurs of Pakistan. That's all for today. Thank you everyone for watching. Stay tuned until we're back with another episode of the Founder Stories. For more updates, you can sign up at startupinsider.info. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक थैंक यू।